राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज हम एक पैंट कटिंग करेंगे जिसका फैब्रिक कुछ इस तरह से है। फैब्रिक साइज़ इसकी 2.25 मीटर है। इसको ओपन किया है, डबल है, तो हम इसको 4 घड़ी में इस तरह से रख लेंगे। इसमें मैंने एक फोल्ड रोल लगा के इसको 4 परत में बिछा लिया है। हल्की सी मैं इसमें प्रेस लगा देती हूँ ताकि ये फिनिशिंग से हो जाए। तो चारों परत हमारी जो है एक जैसे सेट कर ली है मैंने। अब हम जो है एक स्केल की सहायता से कपड़े को एक जैसा करेंगे और फिर इसकी लंबाई चेक करेंगे। लंबाई हमारी इसमें 37 इंच पे है, हिप साइज़ है 34 और कमर का साइज़ इसमें 30 इंच का है। उसी हिसाब से इसी नाप से हम जो इसको कटिंग करेंगे। तो अब हम यहाँ नीचे एक चॉक की सहायता से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये मैंने जो है यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम इसको कट करके पहले अलग करेंगे ताकि कपड़ा हमारा एक जैसा हो जाए। उसी के बाद जो है हम इसकी कटिंग की प्रोसेस शुरू करेंगे। ध्यान रहे ये 4 परत पर हमारा कपड़ा है, तो आप भी चारों परत पर ही इसे कटिंग करें। अब हम 2 इंच उलेट का मार्जिन का निशान लगाएंगे। आपको अगर ज़्यादा उलेट रखनी है तो आप 3 इंच पर लगा सकते हैं। अब हम लंबाई लेंगे, तो लंबाई हमारी है 37 इंच टोटल। उसमें से हम आधा इंच ऊपर का मार्जिन लेते हुए एक निशान ड्रॉ करेंगे। और अब हम जो है यहाँ पर चौड़ाई मतलब हिप साइज़ देखेंगे तो 11 इंच पर हम यहाँ निशान लगाएंगे। 34 इंच इसकी हिप साइज़ है, तो हम यहाँ 11 पर निशान लगा लेंगे, वो काफ़ी है हमारे लिए। उसी के साथ हम जो है ऊपर का उलेट अलग से लेंगे। हमने अभी इसमें उलेट सहित नहीं लिया है, ऊपर हम पट्टी ऐड करेंगे। साथ ही चौड़ाई हम यहाँ पर लेंगे 12 इंच और यहाँ पर 10 इंच की, और हम इन निशानों को अच्छे से मिला लेंगे। ये आप देखिए। अब हम जो है यहाँ से सेंटर लेंगे, तो 12 का सेंटर हो रहा है 6 इंच, और 6 इंच पर हम नीचे भी निशान लगाएंगे। 12 सेंटर लेते हुए 6 इंच पर मार्किंग कर देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये आप देखिए। अब हमें जो है यहाँ से गोलाई देनी हल्की सी, और यहाँ से हमें जो है मोरी का मेजरमेंट भी देख लेना है कि हमें कितना लेना है। 13 इंच की मोरी मुझे रखनी है, बाकी मैं एक्स्ट्रा इसमें सिलाई लूँगी। और यहाँ आप अगर आपके पास स्केल हो तो इस तरह से निशान ड्रॉ कर लें, और ना हो तो आप सीधा निशान भी एक साथ ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ मोरी का निशान लगाने के बाद हमें जो है साइड से कुछ इस तरह से निशान को लगाना होता है। तो मैं 7.5 इंच लेके ऊपर से इस तरह से उसको मिला दूँगी इस तरह से। ये अब हम देख लेंगे, हाँ ये बिल्कुल 7.5 है, तो हम यहाँ पर भी एक निशान लगा के साइड से भी इसको इस तरह से मिला लेंगे। तो ये हमारा एक पैंट का शेप बनकर तैयार हो गया है। ये सिंपल सी कटिंग है, इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं होता है। आप अगर बिगनर भी हैं तो आप इजीली काट सकेंगे और आपके लिए पैंट बना सकेंगे। तो ये आगे का पार्ट है, तो हमें सिर्फ 2 पल्ले उठाने हैं और 2 पल्ले को ही हमने कट करना है, क्योंकि ये सामने का पार्ट रहने वाला है हमारा। बैक पार्ट को हम जो है एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ कट करेंगे। पहले हम 2 पार्ट को एक साइड से कट करेंगे और साइड में से हम चारों पार्ट को एक साथ कट करेंगे। ये आप देखिए, चारों ही मैंने पकड़ रखे हैं और उसी को मैं कट कर रही हूँ। हमें सिर्फ एक्स्ट्रा एक ही तरफ से लेना है, तो वो हमें क्या लेना है आप ध्यान से देखें। यहाँ से हमें इस तरह से तिरछा मार्किंग करना है, लगभग 1 या 1.25 इंच ऊपर, और 1 या 1.25 इंच जो है हमें इधर भी बढ़ाते हुए लेना है, और इसे यहाँ मोरी के आके मिला देना है कुछ इस तरह से। ये पैंट की कटिंग हमारी बिल्कुल भी ऊंची नहीं चढ़ेगी और बहुत कंफर्टेबल रहेगी। ये पार्ट हमारा बैक साइड का रहेगा, इसको आप ध्यान रखें। जॉइंट करते समय भी हमें इसे बैक पर ही रखना है। तो ये मैं कट करके अलग कर लेती हूँ, और ये हमारी पैंट की कटिंग लगभग हो चुकी है। ये इसमें मेन जो था मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपकी पैंट ऊपर चढ़ती है तो आप जो है इस तरह से कटिंग करें तो बिल्कुल एक जैसी रहेगी। साइड के पॉकेट का निशान मैं ऊपर से 1.5 या 2 इंच छोड़ के लगा लेती हूँ, और इन दोनों के बीच में गैप होता है हमारा लगभग 6 इंच का। पॉकेट में हमें 6 इंच का बनाना पड़ता है, उसमें अपना हाथ भी ईजिली अंदर चला जाता है। तो यहाँ मैंने कट डाल दिए हैं ऊपर वाले 2 पार्ट पर। तो ये पैंट हमारी बन चुकी है, और यहाँ बनकर हमारी जो है 13 इंच की ये तैयार रहेगी, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है, ना ज़्यादा लूज़ है ना ज़्यादा टाइट है। तो ये मैंने कट कर लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग भी मैं आपको थोड़ा फास्ट बताऊँगी, आप अच्छे से समझें उसको। तो ये मैंने ले लिया है। अब हम मुझे क्या करना है, सबसे पहली प्रोसेस हमें जो है बैक पार्ट को अलग करके रख देना है और फ्रंट को ही लेना है। तो ये बैक मैं साइड में रख देती हूँ। अब मैं जो है फ्रंट पर जो है
यहाँ पर पॉकेट अटैच करूँगी। मैं एक ही साइड पॉकेट अटैच कर रही हूँ, आप चाहें तो दोनों साइड करें। मैंने दोनों साइड भी कट डाल दिए थे। तो पॉकेट लगाने के लिए हमें कपड़ा लेना है। आप जितना बड़ा पॉकेट चाहते हैं उतना बड़ा आप कपड़ा लें। मैं इसमें मीडियम साइज़ का ही लगा रही हूँ, तो मैं कपड़ा कट कर लेती हूँ। मेरे पास ये कपड़ा है दो पार्ट में, लेकिन ये भी चौड़ाई में मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो मैं हल्का सा इसे कम करूँगी। कुछ इतना बड़ा ही मेरे लिए काफ़ी है। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरह से कट कर लेती हूँ। अब ये हमारे पॉकेट का कपड़ा काफ़ी है। तो ये 2 पार्ट है कुछ इस तरह से। तो हमें क्या करना है, सीधे साइड इसको रखना है कुछ इस तरह से। ये आप देखिए, सीधे साइड मैंने इसको रख दिया है और जहाँ मैंने पॉकेट का निशान लगाया था कट लगा, तो कट से कट तक हमें इसमें सिलाई चला देनी है। और यहाँ भी हमें एक एक कट और डाल देना है ताकि नीचे वाले कपड़े पर भी ये लग जाए। अब हम इसे सीधा करेंगे, इस तरह नाखून से इसको सेट कर लें। अब हम इसे अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा पॉकेट का एक शेप बन के तैयार हो गया है साइड में। अब हम इसे उल्टी साइड देखेंगे तो ये उल्टी साइड हमारा जो है कुछ इस तरह से दिखेगा, लेकिन ये एक ही परत है। हमें इस पर एक कपड़ा और चढ़ाना होगा, तब जाके ये एक पॉकेट बनेगा। पर अगर हम इसे ऐसे सीधा रखेंगे तो हमारे साइड में से सिलाई दिखेगी। ये यहाँ पर देखिए, हम इसको रखेंगे अंदर की तरफ, और जब इसे हम सीधा करेंगे तो हमारी सिलाई इनविजिबल हो जाएगी और पॉकेट भी बड़ी फिनिशिंग से लग के तैयार होगा। तो ये जो मैंने इसको पकड़ा हुआ है अंदर से, एक सिलाई इधर और एक सिलाई हमें इधर कर लेनी है। ये आप देखिए, बड़ी ध्यान से आप इसे देखेंगे तो आसानी से इसे कर पाएंगे। ये मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अब एक्स्ट्रा जो कपड़ा हो तो कट कर ले, वरना अगर ना हो तो आप इसको इस तरह से सीधा कर लें। ये आप देखिए, मैं इसको सीधा करूँगी और ये हमारी सिलाई भी जो है इनविजिबल लगकर तैयार हो गई है। ये पॉकेट हमारा बन गया है। अब हम इसे सीधा करके देखेंगे। ये आप देखिए, पॉकेट की हमारी जो है पूरी प्रोसेस हो गई। बस हम यहाँ जहाँ से ओपन है वहाँ हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ से ये थोड़ा ओपन है तो यहाँ हम सिलाई लगा के इसको पैक कर देंगे। यहाँ से सिलाई लगाना है और ऊपर का हिस्सा भी हमारा खुला हुआ है, ये वाला, इसे भी हम इसी से अटैच करके जॉइंट कर देंगे। ये हमारा जो है पॉकेट लगकर तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमने जो बैक पार्ट के लिए जो कटिंग की थी थोड़ी सी एक्स्ट्रा, उस वाले पार्ट को हमें लेना है और ये हमारा पॉकेट बना हुआ है। तो अब हम यहाँ ये देखिए, अंदर से भी हमारा पॉकेट का शेप बहुत ही अच्छा हो गया है। इस तरह से आप बनाएंगे तो इजीली ये बन जाएगा। हाँ, तो अब ये बैक पार्ट हमें उठाना है और इसको इस तरह से सेट करना है फ्रंट के ऊपर। ये देखिए, एक जैसा हमें लेना है। अब हमें नीचे से सिलाई लगाते हुए शुरुआत करनी है। आधा इंच का हम जो मार्जिन हम रखते हैं उसे आप कवर करते हुए सिलाई लगाएं। सीधे सीधे हमें लगाते हुए जाना है। और अब जब हमारा पॉकेट वाला हिस्सा आता है तो वहाँ हमें ध्यान से सिलाई लगानी है, क्योंकि आधा इंच का ही मार्जिन हमारा सिलाई का रहता है। कुछ ये वाला अगर हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया तो हमारा पॉकेट सिल सकता है, तो हमें उसे छोड़ते हुए जाना है। और जो हमारा मार्जिन है बस हमें वहीं सिलाई लगानी है। ये आप देखिए, अब हम इसे सीधा करेंगे तो परफेक्ट हमारा ये पॉकेट, देखो आप, कितना सफाई से और कितना आसानी से लग गया है। और ये इसका जो है कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुई। अब हम जो है जहाँ इसके मुंह छूटे यहाँ पर हम यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी सिलाई लगा लेंगे ताकि यहाँ से मजबूती बनी रहे। कभी हमने किसी ने हमारा जेब भी खींच गया तो ये फटे ना यहाँ से। तो ये हमारा पॉकेट लगकर तैयार हो गया और साइड का जॉइंट भी मैंने कर दिया है। एक्स्ट्रा धागे कट कर ले हैंड टू हैंड। और ये हमारा एक साइड लगकर तैयार हो गई है। दूसरे साइड पे हम पॉकेट नहीं लगा रहे हैं। अगर आप लगाएं तो सेम प्रोसेस करें। मैं यहाँ नहीं लगा रही हूँ, तो मैं बैक को जो फ्रंट पर रख कर इस तरह से जॉइंट कर लूँगी। ये यहाँ पर आपको पॉकेट लगाना हो तो आप लगा सकते हैं। तो मैं सेम प्रोसेस से यहाँ जॉइंट लगा रही हूँ, नीचे से शुरू करते हुए ऊपर की ओर। ध्यान रखें, जब पैंट के दोनों पार्ट्स जॉइंट करें तो हमें जो नीचे से शुरुआत करनी है। ये आप देखिए, इसमें भी जो है हमारा ये तैयार है। नीचे जो 2 इंच हमारा उलेट का था, अब हम उसे उलेट कर लेंगे। दोनों
पार्ट पर मैंने इस तरह से उलट कर ली है। दोनों जो हमारे पाँव के जो दोनों पार्ट्स हमने बनाए हैं, अब हम इसे जो है फिटिंग लेंगे। ये मोरी की फिटिंग है। यहाँ पर मैंने यहाँ 13 इंच तैयार करना है, तो मैं 6.5 इंच पर यहाँ निशान लगा के सिलाई लगा दूँगी। तो ये 13 इंच की हमारी मोरी साइज़ बनकर तैयार हो जाएगी। इसको एक जैसा चलाते हुए हमें सिलाई लगानी है। मैंने यहाँ थोड़ी सी सिलाई एक्स्ट्रा ली है, क्योंकि कभी हमें लूज़ करना पड़ जाए पाँव में, तो हल्का सा मैं मार्जिन रखती हूँ कुछ इस तरह से। एक सिलाई और हम यहाँ लगा लेंगे, इससे अच्छी मजबूती बनी रहती है। तो एक लेग्स का हमारा ये तैयार हो गया है। हम दूसरा वाला भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। ये आप देखिए दोनों पाँव के जो हमारे हैं वो मैंने तैयार कर लिए। दोनों पार्ट हमारे रेडी होने के बाद अगर आप म्यानी लगाना चाहते हैं, किसी को दिक्कत होती है, तो आप इस तरह से एक ट्रायंगल कपड़ा कट कर ले और आप यहाँ पर म्यानी फिट कर सकते हैं। जिसको ज़्यादा दिक्कत होती है वो म्यानी वाली सलवार ही पहनता है या पैंट ही पहनता है। मैं म्यानी नहीं लगा रही हूँ। अब मैं इस तरह से जॉइंट करूँगी, तो ऐसे बिछा लें और सीधे पार्ट को सीधे पार्ट से ही जॉइंट करें और इस तरह से पकड़कर हमें सिलाई लगानी है। ये आप देखिए पूरा इस तरह से घुमाते हुए जाना है। इसी से हमारे दोनों जो है पार्ट से अटैच हो जाते हैं और एक पेंट का परफेक्ट शेप अब बनकर तैयार हो गया है। यहाँ एक सिलाई लगी है, तो हम एक सिलाई और लगा लेंगे। इसको इस तरह से साइड में करते हुए, अगर आपके पास ओवरलॉक इंटरलॉक जो भी हो, अगर आप वो हो मशीन आपके पास, तो आप यहाँ वो कर सकते हैं। मैं यहाँ सादा मशीन लगा रही हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर इसको अटैच कर दिया है पूरी तरह से। हम इसको अच्छे से बिछा के देखेंगे। ये आप देखिए ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट है। फ्रंट पर जो है हमें पता चल जाएगा, बैक वाला थोड़ा एक्स्ट्रा होता है ऊपर की ओर, ये कुछ इस तरह से, फ्रंट वाला कम होता है। तो ये आप बात ध्यान रखें कि हमें किधर क्या जॉइंट करना है। और ये हमारा ये बनकर तैयार है। ऊपर हम उलट पट्टी लगाएंगे जिस पर हमें इलास्टिक लगाना है। तो हमारा जितना इलास्टिक चौड़ा हो उस हिसाब से आप पट्टी लें, ज़्यादा एक्स्ट्रा पट्टी आप ना लें। तो मैंने जो बनाई है उसको मैं थोड़ा उलट रही हूँ, क्योंकि मेरी इलास्टिक चौड़ाई इतनी ही है जिसमें काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगी। तो मैं इसको उलट कर तैयार कर लिया। अब मैं इस पर इसको सिलाई लगा रही हूँ, इस पर अटैच कर रही हूँ। इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए मैं इसको सब तरफ इसमें अटैच कर दूँगी। ये बड़ी आसान सी ट्रिक है एक पैंट बनाने की। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ये मैंने जो है पूरी तरफ लगा दी है। एक सिलाई और हम पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके इधर सीधा करके हम इसको लगा देंगे, ताकि इसमें अच्छी फिनिशिंग बनी रहे। गोल गोल घुमाते हुए हमें ये पूरी स्टिचिंग लगा देनी है। अब हम जो है इलास्टिक अटैच करेंगे। उसके लिए हमें जो है इलास्टिक को गोल सिल लेना है। जो हमारा कमर साइज़ होता है उसमें से हमें 4 इंच कम रखते हुए इलास्टिक को लेना होता है। और इस तरह से मैं इसका मुंह पैक कर दूंगी तो ये भी गोल हो जाएगा। तो यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे। ये कमर साइज़ 30 इंच है, तो मैंने 26 इंच का ही इसमें इलास्टिक लिया है। अब हम जो है इसको यहाँ रखेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे पट्टी को और हम सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखें इलास्टिक पर सिलाई ना चढ़े, हमारा इलास्टिक अंदर से फ्री होना चाहिए और उसके पास पास ही हमें सिलाई लगानी होती है। ये आप देखिए गोल गोल घुमाते हुए मैं इसको पूरा करना है और इलास्टिक अंदर से फ्री होता है तो हम उसको खींच सकते हैं, ताकि जहाँ ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा हो गया हो वहाँ से हम इलास्टिक को इधर खींच के एक जैसा कर सके। ये आप देखिए अगर हमारे इलास्टिक पे सिलाई चल गई तो वहाँ से फ्री नहीं रह पाएगा, इसलिए आप ध्यान रखें। ये हमारे सलवार की लास्ट प्रोसेस होती है और हमारा पैंट इसमें कंप्लीट है। ये पूरा लगकर तैयार हो गया है। अब जहाँ हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको एक जैसा कर ले
उसको खिसका के सब तरफ सेट कर लें और हमें जो एक सिलाई और लगानी होती है। अब इसकी लटक साइज़ भी मैं नाप कर आपको बता देती हूँ कि 34 का जो इसका हिप साइज़ है तो उसमें हमें कितनी ज़रूरत पड़ती है। लगभग 12 इंच की हमें यहाँ लटक के यहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें कितना है वो मैं मेजरमेंट से आपको बता देती हूँ। अगर ज़्यादा भी हम रखते हैं तो वो हमारे फिटिंग में सही नहीं आती है। तो ये पूरी 12 इंच की हमारी बनकर तैयार हुई है। अब हम यहाँ जो है एक सिलाई और लगा देंगे। इस तरह से इसको अच्छे से खींचते हुए लगाएं। जो भी सलवटें हमारी बनी हुई है वो सारी एक जैसे हो जाएगी। ये आप देखिए, कभी भी अगर आपको सलवार में या पैंट में इलास्टिक अटैच करना हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। लास्ट में ये हमारा इलास्टिक लगकर तैयार है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे पैंट को। इसको सीधा करने के बाद हमें अब इसमें आगे पीछे में अंतर सेट करना है कि हमें कैसे पता चले कि हमें आगे साइड कौन सा रखना है। तो मैं यहाँ एक नाड़े जैसी बद्दी तैयार कर रही हूँ और उसको मैं आगे की तरफ सिल दूँगी। उससे हमें ये पता रहता है कि ये हमें आगे की तरफ रखना है। बहुत से रेडीमेड कुर्तों में सूट में इस तरह की लगी हुई आती है, तो उससे हमें पता चलता है कि ये आगे रखना है और हमारा जो फिटिंग इससे प्रॉपर आता है। और ये हमारा सलवार जो पैंट जो भी है बनकर तैयार हो गया है। कुछ इस तरह से फिनिशिंग करने के बाद इसकी लुकिंग है पूरी प्रॉपर बन चुकी है। ये साइड में भी मैंने इसकी पॉकेट लगा दिया है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसकी फिनिशिंग बहुत परफेक्ट है। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और अभी तक के लिए राधे राधे।